हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू नाउन्स। तो चलिए समझते हैं नाउन्स को। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड, मतलब कि अगर मैं कहूँ नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडियाज़, मतलब कि वह नाम जो पीपल से बिलोंग करती हों, प्लेसेस से, एनिमल्स से, थिंग्स से या आइडियाज़ से, वो सभी आपके नाउन कहलाते हैं। जैसे वाटर, रवि, प्रिया, मनाली, स्टोन और रिवर, ये सभी आपके नाउन्स है, राइट। चलिए अब नाउन्स हम कितने टाइप्स के बता सकते हैं इसमें, मतलब कि कितने टाइप्स के होते हैं? यस, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड जेंडर नाउन। ठीक है, तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या होते हैं। अगर आपको नाउन्स की डेफिनेशन इंग्लिश में याद नहीं हो रही तो हिंदी में मैं आपको बता सकती हूँ ये क्या होता है। संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आया कुछ याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, इनके टाइप्स को समझते हैं, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की, हिल्स की, ठीक है, वेवर बर्ड्स, नेस्ट, ग्रास, लंदन, टीना, सचिन तेंदुलकर और इंडिया, तो ये सभी कॉमन और प्रॉपर नाउन है। तो चलिए समझते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इट टेल अस अबाउट द जनरल नेम्स, मतलब कि जो सभी लोगों के लिए यूज़ होता है, प्लेसेस के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, या थिंग्स और आइडियाज़ के लिए। मतलब कि अगर हम फ्रेंड की बात करूँ तो कोई भी फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। हिल्स की बात करें तो कोई भी हिल हो सकता है, ठीक है। वेवर बर्ड्स, नेस्ट, घोंसला, ग्रास, किसी भी टाइप की ग्रास या किसी भी कोई भी फ्रेंड, तो कॉमन जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है, वो आपका कॉमन नाउन्स कहलाता है। प्रॉपर नाउन्स विच बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर, आपको ध्यान रखना है, पी स्टैंड्स फॉर द पर्टिकुलर, पी स्टैंड्स फॉर द पर्टिकुलर पे ध्यान रखना है आपका। पर्टिकुलर मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, प्लेसेस की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं और थिंग्स की, मतलब कि इट बिलोंग्स टू दी स्पेसिफिक नेम्स। अगर कोई नाम आ जाए, ठीक है, नाम आ जाए, जैसे टीना है, पीपल का नेम हो गया, ठीक है। लंदन है, ठीक है, प्लेस का नेम हो गया। सचिन तेंदुलकर है, अगेन फेमस पर्सनालिटी है ना। इंडिया है, ठीक है, नेम हो गया, ये भी आपका कंट्री का नेम। तो ये सभी जो नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा, राइट। चलिए फटाफट से आते हैं एक्सरसाइज पे। हमको इसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन लिखना है, ठीक है। जापान है आपका, तो कॉमन नाउन में इसमें हम अंकल लिख देंगे और प्रॉपर नाउन जापान हो गया आपका। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो कुछ भी कॉमन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कैलिकट होगा, यहाँ रिवर होगा, सिटी होगा, कोई भी, या कॉलोनी, नाइल, राइनासोरस, मीरा, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो अगर यहाँ पे कंट्री नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप कंट्री लिख सकते हैं, राइट। अगर कोई गर्ल दिया हुआ है तो यहाँ पे आप गर्ल का नेम भी लिख सकते हैं। मार्च दिया हुआ है तो आप यहाँ मंथ भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ऐसे भी आंसर ये कर सकते हैं। चलिए कम टू द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मतलब कि अगर हम किसी चीज़ का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ समथिंग, तो जब हम कलेक्शन करते हैं तो उस चीज़ को ग्रुप बन जाता है, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स का ग्रुप या थिंग्स का, चीज़ों का, ठीक है। और जिसको हम नाम देते हैं टीम या लीटर, उन सभी को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, राइट। जैसे टीम यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ, लीटर यूज़ हुआ। सो कम टू द एक्सरसाइज, जल्दी से फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू राइट हियर द कलेक्टिव नाउन्स। तो आपको यहाँ पे फ्लॉक होएगा, ठीक है। देन उसके बाद स्कूल है आपका, हियर, यहाँ पे आपका क्रू आएगा, ठीक है। पैनल, यहाँ पे आपका बुके और यहाँ पे आपका बैंड होगा। चलिए समझते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, क्या होते हैं ये। अगर मैं बात करूँ अपने सेंटेंस में, शी फाउंड अ शेल ऑन द बीच, ठीक है। मधु कलेक्टेड बुक्स एंड पेंसिल्स फॉर चैरिटी। तो यहाँ पे आपकी बुक्स, पेंसिल्स, बीच, शेल, ट्रूथ और यूथ, ये सभी आपके कॉन्क्रीट नाउन को मेंशन करते हैं। बिकॉज इफ़ वी कैन फील विद आवर सेंस ऑफ साइट, मतलब अगर हम सेंस से, मतलब सेंस में क्या हो जाता है आपके 5 थिंग्स आ जाती है, ठीक है, 5 चीज़ें आ जाती हैं, ईयर, नोज, टंग, टेस्ट, स्किन। तो ये जो हम सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से, आईज भी आती है, टेस्ट कर सकते हैं जीभ से और स्मेल कर सकते हैं नोज से, तो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो वही आपके कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं, राइट। अब देखिए शेल है, बीच है, हम देख सकते हैं, बुक से टच कर सकते हैं, पेंसिल्स को टच कर सकते हैं, ये सभी आपके सेंस ऑर्गन्स में आते हैं, तो इसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें हमें क्वालिटी,
आइडिया और फीलिंग्स, मतलब कि फीलिंग्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, राइट, फील कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं या उसकी क्वालिटी के बारे में डिफाइन होता हो, ठीक है। जैसे नॉलेज है, आइडिया, जैसे हम आइडिया लगा लेते हैं, नॉलेज पर्सन है, फीलिंग है मतलब कि इंटेलिजेंट है या चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ हम फील कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सच नाउन्स कैन ओनली बी फीलिंग और एन इमेजिनेशन, ऐसे वर्ड्स जो हम इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी फेल्ट विद 5 सेंस, मतलब कि उनको हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऐसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, राइट। जैसे ट्रूथ, सच्चा, सच्चाई, ठीक है। यूथ रेफर टू द क्वालिटी, ये क्वालिटी को बिलोंग करते हैं। चलिए फटाफट से करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हियर आर गिवन सम वर्ड्स, यू हैव टू राइट हियर द सुटेबल आंसर्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो आपके यहाँ पे ब्रेवरी होगा, ऑनेस्टी होगा, बेटल होगा, सॉरी इट्स बीटल मतलब कि एक ग्रास होपर, राइट। हियर विजडम, नॉलेज और सेल बोट्स। चलिए अब आते हैं जेंडर। जेंडर नाउन क्या होता है? जेंडर ऑब्वियसली, चलिए कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं पहले। अंकल, ब्रदर, मदर, पी हैंड, पायलट, बेबी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं मेल फीमेल को, ठीक है, या फिर न्यूटर को। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज, समझते हैं इसके टाइप्स को पहले। तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड इसका आएगा टाइप फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब वन बाय वन समझते हैं। मैस्कुलिन होता है इट बिलोंग्स टू दी मेल, ठीक है, मेल एनिमल, जैसे बॉय, मैन, अंकल, ब्रदर, सन, ये सभी आपके मैस्कुलिन में आ जाते हैं। फिर फेमिनिन में आता है आपका गर्ल्स, इट रिलेट्स टू दी, इट रेफर्स टू दी गर्ल्स, वुमेन और फीमेल एनिमल्स, राइट, जैसे पी हैंड, मदर, ठीक है, आंटी। अब कॉमन विच इज़ कॉमन फॉर ऑल, जो सब के लिए यूज़ होता है, मतलब कि मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। पायलट आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बेबी आपकी गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एंड डू नॉट इंडिकेट एनी जेंडर, मतलब वो किसी जेंडर को रिलेट नहीं करता, नॉन लिविंग थिंग्स से बिलोंग करता है। जैसे ट्रीज़ हैं आपकी, ठीक है, ट्रीज़ आपकी लिविंग थिंग्स है बट ये किसी भी जेंडर को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए आपका ट्रीज़ जो है न्यूट्रल जेंडर में आएगा, राइट। ब्रीज और क्वायर, क्वायर होता है मतलब कि गाना बजाने वाले, राइट। चलिए हियर गिवन द एक्सरसाइज यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो हम यहाँ पे अगर मदर लिखते हैं तो आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको फेमिनिन हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे फादर लिखा हुआ है तो इसलिए आपका मैस्कुलिन हो जाएगा, राइट। बर्ड आपका बिलोंग करता है कॉमन से, और सिस्टर मैंने लिखा नहीं है इधर, सिस्टर आपका आएगा फेमिनिन से, तो यहाँ पे आपका फेमिनिन होगा, ठीक है। हेयर मतलब कि बारिश, तो मैस्कुलिन होगा। हॉर्स मैस्कुलिन, क्वीन फेमिनिन। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज, हियर गिवन सम नाउन्स। तो ग्रिड एक मतलब जाल दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे आपका टाइग्रस हो जाएगा, ठीक है, ड्यूक हो जाएगा, यहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड, क्लैम्प, सेल्स वूमेन, काइट होली, फेथ ट्री, और ये आपका सोल जफ हो जाएगा, राइट। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए, अगर आपने ये देखी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड भी अपना काम कंप्लीट कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल। अगर हाँ कोई लिटरेचर का चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, स्टोरी सुनना चाहते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं चैप्टर के, तो चैप्टर नेम डालें यूट्यूब पे और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा लिखना मत भूलिए, तभी आपको मेरी वीडियो मिल पाएगी। या फिर कोई ग्रामर का चैप्टर, ये मान लीजिए आपकी बुक से रिलेट नहीं करता है तो दूसरा चैप्टर नाउन का रिलेट करता है, तो आप नाउन सर्च कीजिए बाय रानी शर्मा, तो बहुत सारी चैप्टर्स आ जाएंगे और जो भी आपके बुक से मैच करेगा वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।